बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई एक्टिव प्रॉम्प्टेड ऑथेंटिकेशन भी इसे कहते हैं। एक्टिव या प्रॉम्प्टेड ऑथेंटिकेशन विद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। अब एक्टिव डायरेक्टरी में हम लास्ट टाइम यूजर्स अपने बना चुके थे, ओयू में ग्रुप्स में हम बना चुके थे। तो अब उसे हमें माइग्रेट करना है अपनी फायरवॉल में। अब देखें, सबसे पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी को लॉगिन कर लेते हैं। हमारे पास पावरफुल यूजर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है। पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। ये सिस्टम रीस्टार्ट के बाद आपसे रीजन पूछता है कि आपने ये सिस्टम क्यों शट डाउन किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव डायरेक्टरीज को और जो हमारे पास सर्वर्स हैं इन्हें डिप्लॉय शट डाउन नहीं किया जाता। फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ये चलते रहते हैं। इसके साथ आप देखिएगा, लास्ट टाइम हमने कुछ यूजर्स बनाए थे। यहाँ पे यूजर्स एंड कंप्यूटर अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हमने बनाई थी FGT के साथ, जिसमें 40 गेट के यूजर्स हम बनाए थे, जिसमें हमारे पास एक ग्रुप है फाइनेंस का, एक HR का, एक IT का और सपोर्ट इंजीनियर है हमारे पास, और हमारे पास एडमिन ग्रुप हैं AG। इन सब में हमने दो दो यूजर्स बनाए थे हर ग्रुप में। अब इसकी इंफॉर्मेशन मेरे फायरवॉल के पास नहीं है। अब मेन ऑथेंटिकेशन तो फायरवॉल से हो रही है, तो फायरवॉल में हम आ जाते हैं जनाब यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप यूजर ऑथेंटिकेशन में आ जाएं और यहाँ पे LDAP सर्वर आ जाएं। अब हमने माइग्रेट करना है एक्टिव डायरेक्टरी की सारी रजिस्ट्री को अपने फायरवॉल में। उसके लिए LDAP सर्वर में आके क्रिएट न्यू कर लीजिए। नाम दे दीजिए, हम कहते हैं कि AD ऑथेंटिकेशन हो रही है, एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन हो रही है। सर्वर की IP क्या है, जो हम सर्वर यूज कर रहे हैं इसकी IP हमारे पास क्या है जनाब, वो हम देख सकते हैं यहाँ लोकल सर्वर से। यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, मेरे 10.10.1 हमने रखी थी, वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि सर्वर की IP हमारे पास है 10.10.10.1 ये है। इसके साथ आपने इसकी जो बाइंडिंग है, यूजर कौन सा है हमारे पास, वो मेंशन कर लीजिए। तो हमारे पास है जनाब एडमिनिस्ट्रेटर। पूरा हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है फायरवॉल का भी हो, तो वो स्पेसिफाई करें किस डोमेन का है। तो हमने कहा था UITA.local डोमेन है हमारे पास ये, और इसका पासवर्ड आप दोबारा से टाइप कर लीजिए और इसे टेस्ट कनेक्टिविटी कीजिए। देखें, सक्सेसफुल कनेक्टिविटी हो गई। इसके बाद आप इसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो यूजर्स हैं वो ये सारी डायरेक्टरी, ये एक्चुअली आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो यहाँ पे अब शो होने लगी हैं। यहाँ पर देखते हैं हम डाउन, ये डायरेक्टरीज अब वहाँ पे शो हो रही हैं। तो यही हमारा असल में हमारे पास था, इसे हम सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। ये यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है, खुद भी टाइप कर सकते हैं DC इज इक्वल टू UITA कॉमा DC लोकल है हमारे पास। ये हमने ऑथेंटिकेट एक्टिव इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया, एक्टिव डायरेक्टरी को फायरवॉल के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब जब हम आते हैं अपने ग्रुप्स में, हमारे पास ग्रुप्स थे, अब एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप जो हैं उससे हम लाना चाह रहे हैं अपने FortiGate फायरवॉल में। तो क्रिएट न्यू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट सपोज हमारे पास एक IT का ग्रुप है। ये नाम यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है। ये हमारे पास ग्रुप हो गया। अब कहाँ से लेकर आना है, उसे हमें रिमोट ग्रुप हमने ऐड जो अभी किया था, हमने AD ऑथेंटिकेशन के नाम से ये सारे एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप्स आ गए हमारे पास। हम कह रहे हैं ग्रुप सर्च कर लीजिए IT का ग्रुप, देखें तो आपके पास IT शो हो रहा है, राइट क्लिक करके इसे ऐड कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये ग्रुप जो एक्टिव डायरेक्टरी मैंने बनाया था वो हमारे पास फायरवॉल में आ जाए, यहाँ FortiGate फायरवॉल में ये बन जाए। तो देखिए IT ग्रुप, अब जो ग्रुप उस वहाँ पे यूजर्स हैं वो यहाँ पे हमारे इसके मेंबर बन जाएंगे। इसी तरह हमने एक और ग्रुप बनाया था फाइनेंस का। हम कह रहे हैं फाइनेंस ग्रुप है, और इसे भी रिमोट हमने सर्वर एक सेलेक्ट करना है AD ग्रुप से, और यहाँ पे मेरे पास उसे हमने FIN के नाम से रखा था। देखिए फाइनेंस ग्रुप आ गया, राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए इस ग्रुप को, ओके कर दीजिए। तो ये मेरे पास एक और ग्रुप ऐड हो गया। और हमने एक और यूजर रखा था, एक ग्रुप था हमारे पास HR का। हम देखते हैं उसे, ये मेरे पास एक HR के यूजर है, HR ग्रुप है। और हमारे पास जो ग्रुप जहाँ से हमने सर्च करना है वो मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी है, इसमें मुझे HR को सर्च करना है। तो HR आ गया, राइट क्लिक कीजिए, ऐड, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये ग्रुप्स ऐड हो गए। तो जो हमने
या ग्रुप रखे थे हमने एक्टिव डायरेक्टरी में, वो हमारे पास माइग्रेट हो गए सर्वर में। लेकिन सबसे पहले हमें सर्वर को उसके साथ इंटीग्रेट करना है। पहले LDAP सर्वर को ऑथेंटिकेट किया, उसके बाद इसकी जितने भी ग्रुप्स, यूजर्स एंड ग्रुप्स हैं, वो हम यहाँ माइग्रेट कर सकते हैं अपने फायरवॉल में। जैसे हमने HR को, फाइनेंस को और IT ग्रुप को माइग्रेट कर दिया यहाँ अपने FortiGate फायरवॉल में। इस तरह जितने भी आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप्स हैं, वो सब के सब ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, उसे हमें मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी ऐड किए थे। जैसे अगर हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के हम मजीद ग्रुप्स ऐड करने चाह रहे हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करने होंगे यहाँ से किस किस ग्रुप को आपको अलाउ करना है। वैसे यूजुअली इसके लिए स्क्रिप्ट बल्क यूजर और बल्क टास्क के लिए स्क्रिप्ट यूज किया जाता है कि हम इसमें स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये सारे यूजर जो ग्रुप्स हैं हमने अपने रिक्वायर्ड ऐड कर दिए। अगर आपने स्पेसिफिक यूजर ऐड करने, फॉर एग्जांपल ये तो लोकल यूजर है, हम कह रहे हैं कि मुझे यूजर ऐड करना है, कहाँ से करना है? LDAP से। LDAP एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी ही है, इसे हम मेंशन कर लेते हैं। कह रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी कौन सा वाला हो सकता है, आपकी एनवायरनमेंट में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में मोर देन वन एक्टिव डायरेक्टरी हो, तो हम स्पेसिफाई करेंगे किस एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स चाहिए, वो मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए वही एक्टिव डायरेक्टरी के एग्जैक्ट यूजर मेरे सामने आ रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये फाइनेंस के एक इसको ऐड कर लीजिए, HR का एक इसे ऐड कर लीजिए और IT का फर्स्ट यूजर इसे ऐड कर लीजिए। हमने ये जो यूजर हमें चाहिए वो हमने ऐड कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास ये यूजर देखें LDAP शो कर रहे हैं। उनकी जो टाइप है ये एक्टिव डायरेक्टरी है और जो बाकी हैं वो लोकल बता रहे हैं। ये यूजर लोकल हमारे पास यूजर है जिसका डेटाबेस फायरवॉल खुद मैनेज कर रहा है, और LDAP हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेटेड जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन सर्वर है उसके थ्रू ये यूजर्स हमारे पास आ गए यहाँ पर। अब यूजर्स और ग्रुप हमने बना लिए, अब इसे अप्लाई कैसे करना है? फायरवॉल पॉलिसी में जाते हैं हम, और लेट्स सपोज हम पहले कहते हैं कि VLAN 10 की इस पॉलिसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इससे पहले हमने एक DNS की एक पॉलिसी बनाई थी जिससे हम रखना चाह रहे हैं सबसे ऊपर। हमने ये एक पॉलिसी बनाई थी DNS के लिए, हम इसे सबसे पहले ऊपर रख लेते हैं ऑथेंटिकेशन से पहले कि DNS आपने सारे लैन के लिए अलाउ कर दीजिए। फिर हम कहते हैं कि VLAN 10 के लिए एक पॉलिसी बना लेते हैं। ये हमारे पास VLAN 10 था और डिनाई को हम हटा देते हैं यहाँ से। VLAN 10 के लिए एक पॉलिसी बनानी है जिसमें हमारे पास सोर्स कौन होगा? ऑल तो हैं लेकिन हमारे पास कुछ यूजर्स भी हैं इसके साथ। हम चाह रहे हैं कि सोर्स जो VLAN 10 है उसमें VLAN 10 हम स्पेसिफाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने HR के लिए। VLAN 10 हमारा HR ग्रुप है हमारा, तो हम यहाँ पे HR को मेंशन कर लेते हैं कंप्लीट। ये यूजर्स हैं वो आप यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप में जितने यूजर होंगे वो कंप्लीट यूजर इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि VLAN 10 जो है वो HR ग्रुप के लिए हमने रिजर्व कर दिया, बाकी पॉलिसी उसी तरह ही है। हम रखना चाह रहे हैं इसे ऑल सेशन, और ये मेरे पास जनाब VLAN 10 HR के ग्रुप के लिए। ओके कर लीजिए। तो ये हम VLAN 10 के लिए अप्लाई हो गया। आ जाते हैं अपने VLAN 10 सिस्टम पे और यहाँ पे हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम 2 पे आ जाते हैं। ये हमारे पास सिस्टम 2 जो है VLAN 10 में है। हम एक्सेस करते हैं, नेटवर्क मैनेजर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जनाब ऐसा कीजिए कि मुझे यहाँ पर किसी साइट पर जाना है। तो ये आपसे ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है कि जनाब आपकी ऑथेंटिकेशन क्या है? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं IT1 से हूँ, IT-1 एक यूजर हमने बनाया था, मैं कह रहा हूँ मैं IT से हूँ और हमने अपने क्रेडेंशियल्स दे दिए। वो उसे फायरवॉल से पूछेगा और वो वहाँ पे फौरन हमें फेल आ गया, कह रहा आपकी ऑथेंटिकेशन जनाब फेल है, आप अलाउड नहीं है इस तरफ जाने के लिए। अगर मैं इसे कहता हूँ मैं HR1 से हूँ और जैसे ही हमने एंटर किया तो ये हमारे पास सेशन चल रहा है और जनाब हम अपने वेबसाइट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं अगर कहीं जाता हूँ, मैं कहता हूँ daraz.com पे जाना चाह रहा हूँ, जो कि हमने लिखना तो दराज था लेकिन शायद टाइपिंग daraz.com पे आ जाइए। यानी अब हम इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं अपने VLAN 10 से। इसी तरह मैं जाता हूँ पॉलिसी में और मैं कहता हूँ VLAN 20 के लिए मैंने पॉलिसी को मॉडिफाई कर दिया और यहाँ पे ये HR ग्रुप था, अब मैं चाह रहा हूँ VLAN
सोर्स में VLAN 20 के यूजर के लिए जो लोकल यूजर हमने यूज किया था, ये हटा के मैं कहता हूँ मेरे पास यूजर्स और जो ग्रुप्स हैं, ये अब हमारे पास जो है ये आईटी ग्रुप के लिए VLAN 20 हमारे पास आईटी ग्रुप के लिए। और आईटी ग्रुप कौन सा? जो एक्टिव डायरेक्टरी में बना हुआ है, वो वाला। तो देखिए VLAN 20 मैंने आईटी ग्रुप के लिए रख दिया। तो ये मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ VLAN 20 फॉर आईटी ग्रुप। तो VLAN 20 मेरे पास VLAN 10 HR के लिए असाइन हो गया, VLAN 20 मेरे पास आईटी ग्रुप के लिए हुआ। लेकिन ये ऑथेंटिकेशन एक्टिव ऑथेंटिकेशन है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, ये हमारे पास अब VLAN 20 पे हम आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ मैं हूँ लेट सपोज HR1 हूँ मैं, रॉन्ग यूजर यहाँ पे आना चाह रहा है, तो उससे ऑथेंटिकेशन अलाउ नहीं की जाएगी। वो कहेगी कि जनाब आप तो अलाउड नहीं है। दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं yahoo.com पे अगर कोई जा रहा है और हम इस कहता हूँ कि मैं HR1 हूँ और उसका पासवर्ड, यूजर का पासवर्ड भी करेक्ट रख लेते हैं। तो कह रहा है आपकी ऑथेंटिकेशन फेल हो गई जनाब, आप नहीं जा सकते। तो अगर मैं कहूँगा मैं IT1 हूँ, जो हमने पॉलिसी में रखा था, तो जनाब हम IT1 से अपने इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब आप आगे जा सकते हो इसे। इसी से हम अगर हम कहते हैं CNN की तरफ जाना चाहें, तो अब आप इंटरनेट यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। हम कुछ सेशन यहाँ मैं बनाना चाह रहा हूँ, सेशन हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से कहता हूँ दराज.com है, ये मेरे पास सेशंस जा रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह आप अपनी VLAN 30 के लिए भी एक हम बना सकते हैं, 40 के लिए। तो जितने भी आपके VLANs हैं, इस तरह बताने का ये मकसद था कि आप हर VLAN के लिए अपने यूजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा यूजर किस डोमेन या किस सेगमेंट को यूज कर सकता है। और ये यूजर कौन से हैं? एक्टिव डायरेक्टरी के। जबरदस्त बात ये है कि ये यूजर अब माइग्रेट हो गया हमारे पास FortiGate फायरवॉल में। और अब हम जब FortiGate फायरवॉल में नेटवर्क में आके डैशबोर्ड पे आ जाइए, यूजर्स एंड डिवाइसेस पे आ जाइए, फायरवॉल यूजर देख लीजिए कौन कौन यूज कर रहे हैं। तो अब वो स्पेसिफिक मुझे वो यूजर्स बता रहे हैं कि कौन से यूजर किस सिस्टम को यूज करते हुए हमारे इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं, कितनी ट्रैफिक यूज कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ऑडिट का पर्पस और हमारे पास ऑथेंटिकेशन और ज्यादा प्योरिफाइड होके और भी ज्यादा हमारे पास ये क्लियर होके इंफॉर्मेशन आ रही है कि कौन सा यूजर एक्चुअली यूज कर रहा है। देखें IT और HR के यूजर मेरे पास यहाँ आ रहे हैं। देखिए अब यूजर की इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट स्पेसिफिकली वो बता रहा है कि कौन कौन से यूजर हैं। देखिए कि हमें मजीद उसकी डिटेल यहाँ से पता लग रही है कि ये यूजर है जनाब IT का, उसके साथ नाम आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसी तरह लॉग और फायरवॉल में आप देख सकते हैं, ट्रैफिक में आगे देखें ये यूजर्स हैं मेरे पास, IT के यूजर मेरे पास ये यूज कर रहा था। इससे पहले मेरे पास HR की भी लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। इसके हम इसको रिफ्रेश देखें, HR के यूजर भी है मेरे पास, IT और HR। अब यूजर स्पेसिफिक कि हमारी जो ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और कौन यूज कर रहा है, और ये जो यूजर है ये एक्चुअली हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी की है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब मजीद हम जितने भी यूजर ऐड कर लें, अब जबरदस्त बात इसमें यह है कि हम एक्टिव डायरेक्टरी में जाते हैं। अब लेट सपोज मैं मजीद इसमें यूजर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये HR12 है, इसमें मैं 3 वाला भी ऐड कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके कॉपी, और यहीं पे मैंने बना दिया HR3, और ये हो गया HR3 पासवर्ड और फिनिश। HR3 भी हमारे पास एक यूजर आ गया इसमें। अब यहाँ तो आ गया, क्या हम अब डायरेक्टली HR का जो हमारा सिस्टम है वो हमारे पास ये VLAN 20 यूज कर रहे हैं, हम PC3 में जाके हम उसे यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। दोबारा हम जाके यहाँ से इस सेशन को हम क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पे भी आप यूजर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, यूजर्स पे आ जाते हैं, ये यूजर, अब मैं चाह रहा हूँ कि HR का जो प्रीवियस यूजर था ये वाला यूजर, इसे मैं डी ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। इसे आप डी ऑथेंटिकेट यहाँ से कर सकते हैं कि इसको डी ऑथेंटिकेट राइट नाउ कर दीजिए। ये डी ऑथेंटिकेट हो गया। अब वापस हम सिस्टम पे जाते हैं, PC3 पे, राइट क्लिक, वेब ब्राउजर,
और यहाँ मैं कह रहा हूँ हम वेबसाइट पे जाना चाह रहे हैं। तो ये सेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके लिए हम यहाँ पे इसके सेशंस को यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। हम कहते हैं डायग्नोस्ड सिस्टम सेशन क्लियर कर दीजिए। यहाँ से ये सेशन सारे क्लियर कर दीजिए और मेरे पास जो है डी ऑथेंटिकेट हो जाने चाहिए। यहाँ से हम जाते हैं न्यू पे और यहाँ मैं कह रहा हूँ आप yahoo.com पे चले जाइए। वो कह रहा है ऑथेंटिकेशन करवाना है दोबारा। ऑथेंटिकेशन में अब मैंने HR3 बनाया था इसके लिए। एक न्यू यूजर बनाया है और फर्स्ट टाइम इसे लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया ये हमारे पास एक उसी टाइम ऑथेंटिकेशन हो गई। हालांकि मैंने ये यूजर फायरवॉल में नहीं बनाया, ना इसकी मैंने कोई डिटेल फायरवॉल में रखी है। यहाँ पे कोई डिटेल आपके पास फायरवॉल में नहीं आई, लेकिन हमारे फायरवॉल में कांस्टेंट उसी टाइम इसकी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। अब ये हमने बनाया कहाँ है? एक्टिव डायरेक्टरी में बनाया है और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे फायरवॉल के पास उसी वक्त इसलिए आ गई कि ये ऑलरेडी यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो चुका है। यहाँ पे डायरेक्ट एलडैप के अंदर ये ऑथेंटिकेट है। हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें एक एचआर का ग्रुप है। अब एचआर में जितने मर्जी आप वहाँ एक्टिव डायरेक्टरी से यूजर बनाए, तो इसको दोबारा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लाने की कोई जरूरत नहीं। अगर इंडिविजुअल यूजर ला रहे हैं, कोई यूज कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, फिर एक एक यूजर को यहाँ लेकर आइए। हमने जो ग्रुप मेंशन किए कंप्लीट ग्रुप के यूजर ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। और ये है हमारे पास एक्टिव ऑथेंटिकेशन। ये कॉन्सेप्ट है एक्टिव ऑथेंटिकेशन का कि हर दफा ये मुझसे जब भी यूजर इंटरनेट एक्सेस करेगा तो हमसे ये यूजर की इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो ये हमारे पास है एक्टिव ऑथेंटिकेशन बाय एलडैप यूजर्स। एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स के साथ ऑथेंटिकेशन के बाद हमें ये हम कैसे एक्टिव ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एक्टिव ऑथेंटिकेशन बाय एक्टिव डायरेक्टरी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।